एक 13 साल की लड़की जो कि हंसी खुशी अपना ज़िंदगी बिता रही थी, तभी उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि उस बच्ची के साथ लगभग 80 लोग रेप करते हैं। इस बच्ची के साथ हुए पूरी घटना की कहानी सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि भला इस बच्ची के साथ 80 लोग कैसे रेप कर दिए। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आशुतोष सांडिल, आप देख रहे हैं क्राइम भूमि। दोस्तों, फिर से इस भट्टी जुर्म की दुनिया में एक नई क्राइम रोमांचक कहानी लेकर आप सबों के बीच हूँ। तो आज की कहानी आंध्र प्रदेश से है। आंध्र प्रदेश के गोंगटूर के एक थाना में एक शख्स आता है और वह पुलिस के पास कंप्लेन दर्ज कराता है। पुलिस से बताता है कि मैं 2 साल से अपने पत्नी से तलाक लेकर अलग था और मेरी पत्नी एक अपने 13 साल की बेटी के साथ अच्छी खासी जिंदगी बिता रही थी। माँ और बेटी दोनों एक साथ रहती थी। तभी 1 साल पहले कोविड में मेरी पत्नी को कोविड हो गया और मेरी पत्नी अस्पताल में भर्ती हुई। इसके बाद मेरी पत्नी को लगा कि अब मैं नहीं बचूंगी, तो वो अपने दोस्त श्रवण कुमारी को बुलाती है और बोलती है अपने दोस्त से कि अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम मेरी बेटी को लालन पालन करना और अच्छा से देखभाल करना। तुम अपने पास मेरे बेटी को अगर मुझे कुछ हो जाता है तो तुम अपने साथ लेकर अपने घर चले जाना। जिसके बाद इस शख्स की पत्नी की मौत हो जाती है और उसकी जो सहेली श्रवण कुमारी थी वो इस बच्ची 13 साल की कृति को अपने साथ घर लेकर चली जाती है। और मैं 2 महीना से परेशान हूँ अपने बेटी से मिलने के लिए। उस महिला से कितना बार बोल चुका हूँ, बोल बोल के थक गया हूँ कि मेरी बेटी से मिलवा दो, लेकिन वो मेरी बेटी से नहीं मिलवा रही है। मुझे लग रहा है कि मेरी बेटी को वो कहीं बेच दी या मार दी है। अब मेरी बेटी इस जिंदगी में नहीं है। कृपया करके मेरी बेटी को आप लोग ढूंढ दीजिए। जिसके बाद पुलिस FIR दर्ज करती है और पुलिस हरकत में आती है और उस श्रवण कुमारी महिला को गिरफ्तार करती है। और उस महिला को गिरफ्तार करके जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो वो महिला सारी बात बताती है। और वो महिला बताती है कि मैं एक शख्स से 50,000 में उसको बेच दी हूँ। श्रवण कुमारी एक दलाल का नाम बताती है। पुलिस फिर 2-3 दलालों को उसके द्वारा गिरफ्तार करती है और फिर कोठे तक पहुंचती है। उस कोठे तक पुलिस पहुंचती है तो कृति कुमारी को गिरफ्तार कर लेती है। कृति से जब पूछताछ किया जाता है, कृति बताती है कि जब मेरी मां की मौत हो गई तो ये महिला मेरी मां की जो सहेली है वो मुझे अपने घर ले गई और अपने घर पे लगभग 1 महीना अपने साथ रखी और फिर किसी पुरुष के साथ मुझे बेच दी। और फिर मैं यहाँ कोठे तक पहुँच गई और मेरे साथ न जाने क्या क्या दुर्व्यवहार हुआ। मेरे साथ कितना लोगों ने रेप किया है। मैं इसका काफ़ी विरोध भी करती थी, लेकिन मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकी अपनी ज़िंदगी के लिए। फिर पुलिस कृति के कहे अनुसार उन 4-5 दलालों के अलावा और न जाने कितने जगह कोठे पे छापा मारती है और लगभग कृति के निशानदेही पे 74 लोगों को गिरफ्तार करती है। कृति जिसका जिसका पहचान कर रही थी पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती थी। फिर पुलिस मीडिया में बताती है कि लगभग कृति के निशानदेही पे 74 लोग का गिरफ्तारी हो चुका है और 8 लोगों की अभी भी गिरफ्तारी बाकी है कृति के निशानदेही के अनुसार। इसके बाद पुलिस कृति को उसके पिता से मिलवाता है और फिर बाप और बेटी दोनों काफ़ी रोते हैं लिपट करके और फिर दोनों एक साथ अपने घर चले जाते हैं। आखिर इस कहानी पे आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यह कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की दिल दुखाना और भावनाओं की ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है ताकि आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं फिर इसी तरह की नई क्राइम रोमांचक कहानी लेकर नए वीडियो में। तब तक के लिए रखिए आप अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।